व्यक्ति हमेशा दुख में ही कुछ सीखता है। सुखी में तो वह सब शिक्षा और पिछली सब चीजें भूल जाता है। इसलिए अपने आप को खूब दुखी महसूस कीजिए, आप कठिन मेहनत कीजिए। चलिए बहुपद का पार्ट 2 देखते हैं, जिसमें हम लोग इसके पहले हम लोग पद के आधार पर देखे थे, अब घात के आधार पर देखेंगे। घात के आधार पर बहुपद का प्रकार। घात के आधार पर बहुपद का प्रकार। घात का मतलब होता है पावर। पावर का मतलब यानी जिसके सिर के ऊपर, ठीक है ना। जैसे पहले का हो गया रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद का इंग्लिश होता है लीनियर पॉलिनोमियल। जिसका घात एक हो, जिसका घात क्या हो, एक हो, उसको रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है ना। जिसके पावर में एक हो उसको रैखिक बहुपद कहा जाता है, ठीक है। इसका मानक रूप क्या होता है? मानक रूप ax प्लस b के टर्म पर दिखाई दे, या प्लस और माइनस दोनों भी हो सकता है इस प्लस की जगह पर। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस b, यानी a और b के जगह पर कोई संख्या होगा। क्या होगा? कोई न्यूमेरल्स होगा, यानी कोई संख्या। जैसे 2x प्लस 5, एग्जाम्पल 2x प्लस 5, 3x माइनस 7, यह जो होगा आपको रैखिक बहुपद होगा। दो नंबर में दूसरा क्या होगा? द्विघात बहुपद। द्विघात द्विघात बहुपद, जिसको क्वाड्रेटिकल पॉलिनोमियल कहते हैं। इंग्लिश में देखिए, लीनियर का मतलब होता है एक, लीनियर का मतलब होता है एक, क्वाड्रेटिक तो इंग्लिश होता है लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है स्क्वायर, क्वा प्लस ड्रेटिक। क्वा मतलब होता है, यह ग्रीक वर्ड है, क्वा का मतलब होता है स्क्वायर, और ड्रेटिक जिसके पावर दो, ड्रेटिक मतलब होता है पावर, जिसके पावर जो होता है दो, यानी घात दो, उसको क्वाड्रेटिक कहते हैं। क्वाड्रेटिक का मानक रूप जो होता है आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी a, b और c के जगह पर कोई संख्या होगा, ठीक है ना। और जैसे देख लीजिए एग्जांपल, a और b के जगह पर कोई अगला संख्या रख रहे हैं, जैसे 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, यह द्विघात बहुपद हो गया। 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, यह द्विघात बहुपद हो गया। यानी इसके स्टैंडर्ड में लोग दिखाई देना चाहिए। तीसरा होता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, इस जिसके घात में 3 हो, जिसके पावर में 3 हो, उन्हें त्रिघाती बहुपद कहते हैं। इनमें शून्यक जो होता है, शून्यक अल्फा एवं बीटा होता है। इसमें शून्यक केवल एक ही होता है, शून्यक एक ही होगा, मूल की संख्या एक ही होगी, ठीक है। शून्यक एक होती है मात्र अल्फा, ठीक है। इसमें शून्यक अल्फा और बीटा होती है। इसमें मूल जो होता है, मूल रूट, यह एक होता है। शून्य किसे कहते हैं? जब किसी पद को 0 के बराबर कर देते हैं तो उसको शून्यक भी कहते हैं, समीकरण भी कहते हैं, समझे। त्रिघात बहुपद जिसका घात 3 हो, मूल भी 3 हो और शून्यक भी 3 हो, ठीक है। शून्यक यानी शून्यक मूल जो होगा अल्फा, बीटा और गामा के रूप में होता है, ठीक है। इस ग्रीक वर्ड है अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। इसके पश्चात इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप क्या होता है? तो मानक रूप जो होता है इसी के रूप में दिखाई देगा, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, यानी a b c d के जगह पर कोई संख्या होगा। कोई क्या होगा? संख्या। नेक्स्ट देखते हैं,
चलिए ग्राफ देखते हैं इन तीनों का ग्राफ कैसे होता है। तो सबसे पहले रेखीय बहुपद 2.1 जो है इसी पर आधारित है। इसको समझ लीजिएगा, आपका एग्जाम का 2.1 खत्म हो जाएगा, यानी एग्जाम नहीं मैंने टेक्स्ट बुक का 2.1। तो रेखीय बहुपद कैसे समझेंगे कि रेखीय बहुपद का ग्राफ कैसे होता है। तो देखिए सबसे पहले यह हो जाता है जो y होता है, यानी ऊपर नीचे जो होगा, ऊपर नीचे ओरिएंटल, उसको y एक्सिस कहते हैं। और जो वर्टिकल यानी क्षैतिज होगा, क्षैतिज, उसको क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं। ये सीधा सीधा जाएगा उसको एक्स अक्ष, ऊपर नीचे जाएगा इसको y अक्ष। तो x अक्ष पर यदि एक बार काटता हो, सरल रेखा x अक्ष पर एक बार काटता हो तो उसे उसका शून्यक 1 होगा। एक बार काटेगा, जितना बार काटेगा उतना शून्यक होगा। जैसे यहाँ देखिए, इसको शून्य को एक ऐसे टचिंग करके एक अक्ष पर ऐसे टचिंग करके निकल गया, तो एक बार टच किया है तो शून्यक 1 होगा। यानी एक अक्ष पर जितना बार टचिंग करेगा उतना ही शून्यक होगा। जैसे रेखीय बहुपद का शून्यक ऐसा ही हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, यानी सीधा लाइन भी हो सकती है, यानी एक ही बार टच करना चाहिए। द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसे होगा, तो यह पाराबोला की तरह होता है। पाराबोला मतलब होता है परवलय, परवलय का मतलब होता है परोरा के आकार का, परवलयाकार, परोरा के आकार का होता है। या आप ऐसे शुद्ध भाषा में जान लीजिए, यू के आकार का होगा या उल्टा यू के आकार का होगा। ऐसे देखे तो ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष। तो यू के आकार का है तो 2 बार काटा है, इसीलिए इसका जीरो जो होगा, शून्यक जो होगा, यह 2 होगा। ठीक है ना। या यू के आकार का होगा, या यू के आकार का होगा, या उल्टा यू के आकार का होगा। ठीक है ना। या ऐसे भी हो सकता है, जो बार काटेगा एक अक्ष पर उतना ही, याद रखिए, जो बार काटेगा उतना ही ग्राफ इसका, यानी शून्यक जो होगा इसका 2 होगा। जो बार ग्राफ पर काटे, जैसे यहां देखिए, इसको ऐसे लेगा, ऐसे लेगा, तो ग्राफ पर एक अक्ष पर कौ बार काटा है, सीधा वाला लाइन पर कौ बार काटा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, अतः इसका शून्यक जो होगा और 3 होगा। ठीक है ना। चलिए ग्राफ में हमको कोई डाउट नहीं हुआ, नहीं ग्राफ अगर जो बताए हैं समझ में आया होगा तो उससे 2.1 आपका फिनिश हो जाएगा, यानी दूसरा का चैप्टर का पहला एक्सरसाइज। दूसरा का टर्म्स आता है शून्यक। शून्यक का इंग्लिश होता है जीरोज, शून्यक का इंग्लिश जीरोज होता है। पहले जीरोज किसे कहते हैं, तो कोई भी आपको समीकरण दिया है, जैसे कोई भी समीकरण 2x + 7, इसमें x के जगह पर परिभाषा समझिए, शून्य किसे कहते हैं, दी गई समीकरण में x के जगह पर कोई निश्चित संख्या रखने पर पूरा का मान 0 आ जाए उसे शून्य कहते हैं। दी गई समीकरण में x के जगह पर कोई संख्या रखने पर, दी गई समीकरण में x के जगह पर कोई संख्या रखने पर उसका मान 0 आ जाए उसे क्या कहते हैं, शून्य। जैसे x के जगह पर कौन सी संख्या रखा जाए जो पूरा का मान 0 कर दे, ठीक है, इसको शून्य कहते हैं। तो देखिए इसका टर्म एंड कंडीशन होता है 2x + 7 है, तो हम लोग जेन्युइन का कर देते हैं, बराबर 0 कर देते हैं। यहाँ प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 2x = -7, या डेट इम्प्लाइज x बराबर गुना में उधर जाएगा तो भागा में, -7/2, यानी x के जगह पर हम -7/2 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। चलिए हम लोग जांच करते हैं। जांच में देखिए 2x + 7 हो गया, तो 2 गुना x का मान कितना है, -7/2, तो 2 से 2 कट गया, अब +7 यहाँ उतर गया, या -7 + 7 = क्या होता है, 0।
यानी इससे प्रूफ होता है कि दी गई संख्या में x के जगह पर वैसी संख्या रखना है जिससे पूरा का मान कितना आ जाए, 0 आ जाए, उसको शून्य कहा जाता है। जैसे एक और समीकरण देखते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। हम अपना मन से कोई एक टर्म एंड कंडीशन लेते हैं, जैसे 0। लड़का सब जीरो को वैल्यू डाल देता है, सोचता है कि यही शून्य होगा, गलत। 2 गुना 0 का स्क्वायर हो जाएगा, x की जगह जहां जहां x है px लिख देते हैं। यहाँ पे जहां जहां x है वहां 0 का मान पुट अप करेंगे। 5 इंटू क्या हो जाएगा, 0 प्लस 7, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि गुना में है। जब गुना में 0 हो जाए ना तो पूरा 0 कर देता है, ठीक है ना। फिर गुना में 0 है तो 0 हो जाएगा, प्लस 7, यानी यह 7 आ गया, तो यह शून्यात नहीं है, यह शून्यात है। चलिए डाउट क्लियर होगा। चलिए देखते हैं द्विघात बहुपद में। अब द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो द्विघात बहुपद कहने का मतलब x स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के टर्म पर हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। इसमें मूल जो होता है अल्फा होता है और बीटा होता है, ठीक है ना। तो मूल शून्यकों का योग, यानी शून्यक भी अल्फा और बीटा भी कह सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर या शून्यकों का योग बराबर, जो भी हम शून्यक निकालते हैं उसका आपको हम ट्रायल करके बताएंगे, उसको शून्यकों को जोड़ देंगे, वही शून्यकों का योग हो जाएगा, समझे। जैसे यहाँ पे 0 आया, उसी तरह इसका शून्यक निकलता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, इसमें माइनस लगाकर इससे भागा दे देते हैं डायरेक्ट। दूसरा वाला पोजीशन में यानी b में माइनस लगाकर a से भागा दे देते हैं, यानी माइनस b बटा a। उसी तरह अगर कहें गुणनफल बराबर क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर शून्यक का गुणनफल बराबर क्या होता है। तो गुणनफल कहें तो दोनों शून्यक को गुणा करना, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर, यह देखिए इसका बाटा फर्स्ट वाला हो जाएगा, यानी c बटा a होता है, ठीक है। यानी c बटा a, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a। चलिए हम देखते हैं इस एगो ट्रायल करके। 2x स्क्वायर माइनस प्लस 7x प्लस 5, इसका अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, इसमें माइनस लगाना, इससे भागा देना है, तो माइनस b बटा a। तो हई होता है a, हई होता है b, हई होता है c, देखिए ना a b c। तो पहले का x स्क्वायर का गुणनफल होता है, यानी गुणांक जो होता है a होता है, x का गुणांक b होता है, और जो सिंपल अंक होता है वह c होता है। तो यहाँ देखिए b के जगह पर 7 है, यानी a बराबर 2, b बराबर 7 और c बराबर 5। ऐसे लिखना की जरूरत नहीं है, आप दिमाग भी लगा सकते हैं। तो माइनस 7 बटा, क्योंकि माइनस अवेलेबल है इसमें, माइनस b बटा a है, तो माइनस लगा दिए, अब b के जगह पर 7 है, अब बटा क्या हो जाएगा 2। अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a, तो c का मान है 5, 5 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघातीय, जिसका घात 3 हो उसको त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद का शून्यकों के बीच संबंध, शून्यकों के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन ऑफ क्वाड्रेट्रल पॉलिनोमियल। यानी देखिए इसमें त्रिघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, यानी मानक रूप होता है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जिसमें a b c और d के जगह पर कोई संख्या होगी। जैसे आप देख लीजिए, अब इसमें अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है। त्रिघातीय बहुपद का शून्यक के जोग बराबर क्या होता है। तो जोग कहा जाए तो अल्फा प्लस बीटा, और गुणनफल कहा जाए तो अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है इसका, इसमें 3 गो मूल होगा, त्रिघातीय बहुपद में 3 गो मूले होगा,
3 गो शून्यक होगा, ठीक है, और 3 गो घात होगा। तो 3 गो घात, 3 गो मूल और 3 गो शून्यक भी होता है। तो इसका शून्यक जो होगा अल्फा, बीटा और गामा के रूप में होगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, चलिए फिर से समझते हैं त्रिघातीय बहुपद के शून्यकों का बीच संबंध। तो त्रिघातीय बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब ध्यान दीजिए, इसका त्रिघातीय बहुपद में 3 गो घात होता है, 3 गो मूल होता है और 3 गो शून्यक होता है। द्विघातीय बहुपद में अल्फा और बीटा होता है, लेकिन त्रिघातीय बहुपद में अल्फा, बीटा और गामा होता है। यह ग्रीक वर्ड होता है। तो इनके योग यानी जब भी योग का है यानी दोनों शून्यकों का योग हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए होता है, ठीक है। उसी तरह अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा ए। चलिए, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू डेल्टा बराबर सी बटा ए होता है, ठीक है। अब कुछ ऐसा जो फंडा होगा वो आप हम लोग देखेंगे, फंडास, जो जैसे अल्फा माइनस बीटा बराबर डायरेक्ट किया होता है, ठीक है। उसके पश्चात अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इंटू अल्फा इंटू बीटा। दूसरा होता है अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा इंटू, ये होता है अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर क्या होता है, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर अल्फा प्लस बीटा का क्यू माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा होता है। उसके पश्चात अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। उसके पश्चात अल्फा माइनस बीटा का मॉड कहा जाता है, बराबर होता है रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा। फिर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा होता है। 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा बराबर क्या होता है, इसका डायरेक्ट बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत पूछता है। तो इसका देखिए, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो अल्फा और बीटा का एलसीएम निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा में अल्फा से भागा देंगे तो बीटा, अल्फा अल्फा कट जाएगा, बचेगा बीटा, यानी बीटा अब प्लस क्या हो जाएगा, प्लस का प्लस दे देंगे। अल्फा इंटू बीटा में बीटा से भागा देंगे तो बीटा बीटा कट जाएगा, अल्फा बचेगा। तो यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा अब बटा हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको बताया है माइनस बी बटा ए, थोड़ा देर पहले बताए थे। तो ए से ए कट गया यानी माइनस बी बटा, और बीटा दिया हो तो द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र, द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र कैसे हो सकता है। तो द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र हो सकता है आपको एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही सूत्र रहेगा। शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आपको दिया हो तो यह सूत्र अप्लाई करके आप द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। दूसरा का कोएफिशिएंट अल्फा बीटा गामा यह दिया हो तो त्रिघात बहुपद निकालने का सूत्र, त्रिघात बहुपद बनाने का सूत्र क्या हो सकता है। तो त्रिघात बहुपद बनाने का सूत्र हो जाएगा x³ प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर
प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स होता है, और प्लस होता है आपको अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी एक्स क्यूब, फिर से समझिए, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू डेल अल्फा बराबर इंटू एक्स हो जाता है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। फिर मिलते हैं नए स्लॉट में, तब तक के लिए।